नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, एक नया एपिसोड और नया विषय लिए हम हाजिर हैं हमारे वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावाड़ा जी के साथ। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। बहुत से दर्शकों की ईमेल्स और कई सुझाव इस तरह के आए हैं कि देखिए, हम समय समय पर कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत करते हैं और खास रेजिडेंशियल में हमने तरह तरह के विषयों को लिया है और बहुत बहुत साल पहले चर्चा हुई हमारी मास्टर बेडरूम के बारे में। अब जो नए दर्शक जुड़े हैं उनकी और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विषय अनुसार आज हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे मास्टर बेडरूम एंड वास्तु पर। क्या कहेंगे हमारे आज के विषय के बारे में? बहुत अच्छा विषय है। जब कभी आप घर बनाते हो तो सबसे ज्यादा आपका जो घर के साथ सबसे ज्यादा कनेक्शन होता है, रिश्ता होता है, वो होता है आपके घर का मुख्य द्वार, क्योंकि वहां से आना जाना होता है। फिर पेट पूजा के बिना तो लाइफ आगे नहीं जाती है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में होता है किचन, डाइनिंग एरिया जहाँ पे बैठ के हम फैमिली के खाते हैं। आजकल लोग नुक एरिया में ज्यादा बैठते हैं, तो फॉर्मल डाइनिंग अलग हो जाता है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है मास्टर बेडरूम। आप कहीं पे भी घर लेते हो तो सबसे ज्यादा घर में जो भी अवर्स होते हैं वो एक आदमी की कम से कम 8 घंटे की नींद होती है, तो आपका सबसे ज्यादा समय व्यतीत होता है पति पत्नी का मास्टर बेडरूम में, सिंगल मदर हो जो भी हो। सो मास्टर बेडरूम अपने स्वभाव के अनुसार कंपैरेटिव टू ऑल अदर बेडरूम सबसे बड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड मास्टर। वास्तु शास्त्र के हिसाब से मास्टर बेडरूम घर के मुख्य ओनर के हिसाब से डिसीजन के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, बहुत अच्छे रिलेशनशिप, पर्सनल, सोशल, बिजनेस, हर तरह के रिलेशनशिप के लिए, आपके और आपके बच्चों का जो एक कनेक्शन होता है, एक हार्मोनियस एटमॉस्फेयर होता है घर के अंदर, ये तमाम चीजों के अंदर मास्टर बेडरूम की डायरेक्शन, उसका इंटीरियर डेकोरेशन, फर्नीचर का सिलेक्शन, आपकी सोने की स्लीपिंग पोजीशन, आसपास का रख रखाव, तमाम चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो मास्टर बेडरूम एंड वास्तुशास्त्र में ये समझते हैं कि किस तरह का डेकोर वास्तु दोष की निशानी बन जाता है और वास्तु के अनुसार, वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार सही मास्टर बेडरूम कैसा होना चाहिए। पल्लवी जी, एक साथ बहुत सारे पहलू हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए मास्टर बेडरूम के लिए। ये आपने खास हमें समझाया। अभी एक एक करके इन्हें समझने का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दिशा की बात हो जाए, क्योंकि आप अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। तो बेडरूम की दिशा क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। आमतौर पे वास्तु शास्त्र के अंदर दो अलग अलग बातें महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है कॉमन वास्तु। कॉमन वास्तु का मतलब होता है कि जो डायरेक्शन के अपने अपने एलिमेंट है, उसका जो गुण है, उसका जो स्वभाव है, उसके हिसाब से सबको कंपेयर करके ये देखा जाता है कि भैया बेडरूम के लिए दिशा कौन सी अच्छी मानी जाएगी, जो हो गया कॉमन वास्तु। एक होता है व्यक्ति दर व्यक्ति इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, जो आपके लिए कोई और मास्टर बेडरूम की डायरेक्शन हो सकती है, किसी और के लिए दूसरी दिशा हो सकती है। तो यहाँ पे हम कॉमन स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं, सभी के लिए उपयोगी बातें कर रहे हैं। तो उसके अनुसार, वास्तु शास्त्र के प्रिंसिपल के अनुसार सबसे बेहतरीन मास्टर बेडरूम माना जाता है साउथ वेस्ट, यानी कि नैऋत्य दिशा का। नैऋत्य दिशा जो होता है वो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार राहु का कॉर्नर होता है, पितरों का कॉर्नर होता है। वास्तु शास्त्र में साउथ वेस्ट का संबंध होता है रिलेशनशिप के साथ। आपने अमेरिका की इतनी बड़ी एयरलाइन साउथ वेस्ट एयरलाइंस का नाम सुना है, उसका जो लोगो है वो हार्ट बना हुआ है। यानी कि साउथ वेस्ट जो होता है वो वास्तु शास्त्र के हिसाब से, फंक्शुई के हिसाब से संबंधों का कॉर्नर होता है। और सबसे गहरा रिश्ता होता है हस्बैंड एंड वाइफ में, जिससे वो अपने सारी अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, वो अपने आप के साथ एक दूसरे की सपोर्ट होते हैं, बैकबोन होते हैं और साथ में मिलके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बात है सपोर्ट की, रिलेशनशिप की, यहाँ पे बात है एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ने की, यानी कि प्रोग्रेस की, सक्सेस की। सो साउथ वेस्ट कॉर्नर जो होता है उसके जो एलिमेंट है उसके हिसाब से वास्तु में उसको कॉमन अच्छी दिशा मानी जाती है पति पत्नी के मास्टर बेडरूम में। लेकिन वास्तु ऑप्शनल है, उसमें एक से ज्यादा दिशाओं का उल्लेख भी किया जाता है। किसी वजह से आपके घर की रचना ऐसी हो कि आप साउथ वेस्ट में बेडरूम बना ही नहीं सकते, तो सेकंड दी बेस्ट डायरेक्शन मास्टर बेडरूम के लिए होती है वेस्ट, यानी पश्चिम दिशा की।
थर्ड दी बेस्ट डायरेक्शन होती है साउथ यानी कि दक्षिण दिशा की। तो अगर यहाँ पे बात कॉमन वास्तु के हिसाब से है और यही डायरेक्शन को ध्यान में रखकर कलर, फर्नीचर, उसका रखरखाव आपको सजेस्ट किया जाता है। एक वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते साथ में मैं ये भी कहूंगी कि कॉमन नियम के अनुसार वास्तु के हिसाब से घर ना बनाते हुए यानी कि मास्टर बेडरूम का सिलेक्शन ना करते हुए अगर आपको अपनी लकी दिशा मालूम है तो हर व्यक्ति का, पति पत्नी का रिलेशनशिप कॉर्नर को देखकर हम उनके लिए बेडरूम की दिशा को सजेस्ट करते हैं। हर व्यक्ति का रिलेशनशिप कॉर्नर अलग अलग होता है। कभी पति पत्नी का कंट्रोवर्सी चार्ट होता है, किसी एक के लिए एक अच्छा, दूसरे के लिए दूसरी अच्छा। तो उस कंडीशन में भी दोनों के चार्ट को एक कॉम्बिनेशन को देखकर कॉमन डायरेक्शन को ढूंढी जाती है और उनके रिलेशनशिप कॉर्नर के अनुसार उनको बेडरूम सजेशन दिया जाता है। सो साउथ वेस्ट को आप कॉमन वास्तु के हिसाब से अच्छे मास्टर बेडरूम की डायरेक्शन मान सकते हो। पल्लवी जी, कुछ बात अब रखरखाव पर करते हैं। रखरखाव की शुरुआत अगर मुझे इजाजत दे तो मैं उसकी कलर थेरेपी से शुरू करना चाहूंगा, जो आप कई बार सजेस्ट करते हैं। बेडरूम में फर्नीचर बाद में आता है लेकिन रंगों पर ध्यान पहले जाता है। क्या कहेंगे कि मास्टर बेडरूम के लिए कौन कौन से कलर्स उचित हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। फर्नीचर एंड कलर का भी अपना एक तालमेल होता है। वास्तु में हर डायरेक्शन के एलिमेंट के हिसाब से अलग अलग कलर सजेशन दिया जाता है, लेकिन कलर्स के बारे में मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगी कि अगर आपके घर का मास्टर बेडरूम साउथ यानी कि नैऋत्य दिशा में बना हुआ हो तो आपको डीप रेड एंड बेज कलर का प्रयोग करना चाहिए। डीप रेड का कलर जो होता है वो सिर्फ 20% रहेगा। जैसे आपने साउथ वेस्ट एयरलाइंस का लोगो देखा है, उसके अंदर भी हार्ट के अंदर पूरा एक रेड कलर बना होता है। वो रिलेशनशिप के अंदर रेड कलर जो होता है वो यंग एनर्जी क्रिएट करता है ताकि आपका रिश्ता जो है वो हमेशा फ्रेश और लाइव बना रहे। और उसके अंदर कलर के साथ न्यूट्रल कलर को यानी कि डीप रेड के साथ जब आप न्यूट्रल कलर को ऐड करते हो तो वो हर तरह के आपके रिलेशनशिप में आपको बैलेंस करता है। पति पत्नी के रिलेशनशिप में सबसे महत्वपूर्ण होती है एक दूसरे के ऊपर विश्वास का होना। कई बार अगर हम सिंगल मदर के बारे में बात करते हैं या किसी भी अलग अलग तरह के माता पिता अगर आपके उस कमरे में सोते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं, तो न्यूट्रल जो कलर होता है वो समांतर स्तर पे आपके हर रिलेशनशिप को बना के रखता है। क्योंकि पति पत्नी के रोल और भी होते हैं, किसी के बेटे होते हैं, किसी के भाई होते हैं, बच्चों के लिए फादर या मदर होते हैं, तो उनके बहुत सारे रिलेशनशिप और होते हैं और उनको हर रिश्ते को जस्टिफाई करना होता है। तो न्यूट्रल कलर को डालने से वहां पे अर्थ एलिमेंट क्रिएट होता है, तो फायर एलिमेंट क्रिएट होता है, यंग एनर्जी क्रिएट होती है 2% या 20%। इन रिमेनिंग जो होता है वो अर्थ एलिमेंट क्रिएट होता है जो आपको बैलेंस करने में काफी हेल्प करता है। आपके और आपके एम्प्लॉय के रिलेशन, आपके और आपके सोशल यानी कि माता पिता, भाई बहन, एक्सटेंडेड फैमिली के रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप, पार्टनरशिप के साथ, नेबरहुड के साथ, काउंटी के साथ। तो ये कलर्स कॉम्बिनेशन को आप वॉल डेकोर, फैब्रिक डेकोर, वॉल डेकोर का मतलब होता है दीवार पे लगा सकते हो, पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग, रग, ऐसे कलर की आप बेडशीट लगा सकते हो। जहां कहीं आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में अट्रैक्शन खत्म हो गया है, आप एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे हो लेकिन रिलेशनशिप में कोई खास बात नहीं है, तो वहां पे यांग कलर का अप्लाई इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना चाहिए ताकि वहां पे आपके रिलेशनशिप को एक नई एनर्जी, ऊर्जा मिले। जहाँ कहीं लगता है कि बहुत क्लोज होने के बावजूद भी इतने लड़ाई झगड़े हैं कि एक कमरे में जाने के बाद हम अलग अलग तरह से अपना मुंह घुमा के बैठते, बात करने के लिए भी कोई मौका नहीं मिलता है, जबकि दिल नहीं चाहता है बट झगड़ा हो ही जाता है। तो वहां पे ऐसे लोगों को अर्थ एलिमेंट का प्रयोग बहुत ज्यादा करना चाहिए जो उसके रिश्ते को बैलेंस करने में और स्टेबिलिटी यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ाने में, रिश्ते की लाइफ को बढ़ाने में बहुत अच्छी हेल्प करेगा। ये मैं आपको अपने कंसल्टेंट की प्रैक्टिस और इतने सारे केस स्टडी जिन्होंने डिवोर्स फाइल किया है, सेपरेशन फाइल किया है, लेकिन बात बनते बनते बिगड़ने से पहले हम जहाँ पे पहुंचे, ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, वहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता, बट बिगड़ने की तैयारी में और सेपरेशन का ख्याल आता हो, वहां पे पहुंचे हो, वहां पे ये सारे कलर्स बहुत फायदेमंद साबित हुए। कोई भी आप कलर्स की चीज दे सकते हो, डेकोरेशन में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो कलर के लिए क्या होना चाहिए वो जानने के साथ साथ ये भी जानना चाहिए कि क्या नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में मैंने आपको डीप रेड एंड बेज कहा, लेकिन ये नंबर 1 रिक्वायरमेंट होती है वास्तु की। सेकंड ऑप्शन होता है लाइट पीच एंड बेज, ब्राउन एंड बेज, रस्ट एंड बेज, काफी सारे अलग अलग कलर्स होते हैं, बट ये कॉम्बिनेशन जो होता है 2080 का वो काफी अच्छे तक फायदेमंद होता है। स्ट्रॉन्ग यानी कि ब्राइट कलर्स या न्यूट्रल कलर्स। इसके बाद वास्तु के हिसाब से मास्टर बेडरूम में
आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ने का काम या आपकी हेल्थ को डाउन करने का काम, या बिना मतलब आपको वहां पे रेस्टलेस स्लीप, आप जाओगे आपको नींद ही नहीं आएगी। तो ये जो तमाम कमियां होती है वो मास्टर बेडरूम की एनर्जी और उसकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से होती है, या तो लेस एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी। तो वहां पे हमने अपनी केस स्टडी में देखा है कि जिस मास्टर बेडरूम के अंदर बहुत ज्यादा सामान बिखरा होता है, बेड पे बैठ के आप खाना खाते हो, बहुत ज्यादा क्लटर वाला एटमॉस्फेयर होता है, कई बार आपके सोने की व्यवस्था बिम के नीचे पड़ती है, कॉलम के पास में पड़ती है, आपका पूरा घर जो है वो मिरर हाउस बेडरूम बना है, आप सोते हो और आपका रिफ्लेक्शन बेड के पीछे जाता है, फ्रंट के कैबिनेट में जाता है, राइट लेफ्ट के आसपास के फर्नीचर में जाता है, कमरे की साइज से बहुत ज्यादा हैवी फर्नीचर है, कमरा बहुत छोटा है या जो भी स्क्वायर फीट का हो, बड़ा भी हो, लेकिन फर्नीचर उससे भी ज्यादा हैवी है और बहुत ही ज्यादा फर्नीचर भरा पड़ा है, यानी कि कोजी एटमॉस्फेयर होता है। ये तमाम कंडीशन वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार किसी भी दिशा का मास्टर बेडरूम हो, नेगेटिव अरेंजमेंट माना जाता है। और मास्टर बेडरूम में कभी भी नेचुरल प्लांट, वाटर एलिमेंट और मिरर रिफ्लेक्शन मैरिड व्यक्तियों का अगर मास्टर बेडरूम हो तो नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ। पल्लवी जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से स्वागत। यहाँ पहले आपसे समझ लिया जाए कि यदि कमरे के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्स बिल्कुल नजर नहीं आ रही हैं, और जैसे कि आपने कहा था ब्रेक से पहले कि यदि मास्टर बेडरूम के अंदर बीम्स आते हों तो फिर भी वो बड़ी विपरीत परिस्थिति हो सकती है। वास्तु कैसे मदद कर सकता है ऐसे में? बीम के लिए तो ज्यादातर आप एक्स्ट्रा सीलिंग बना के उसकी हेल्प ले सकते हो अगर कमरे की व्यवस्था ऐसी है तो, या फिर बेड कोशिश करनी चाहिए कि बीम के नीचे ना आए। बीम के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं कि या तो आप इसके ऊपर दूसरी फुल सीलिंग बना दे और वो दूसरी जो सीलिंग क्रिएट होगी उसकी वजह से वो बीम गायब हो जाएगा, या फिर आप अपने बेड को इस तरह से अरेंज कीजिए ताकि आप जब सो जाते हैं तो आपका बॉडी जो होता है वो आधा बीम के अंदर आए आधा बाहर आए, ऐसी व्यवस्था ना हो। या बेड के बराबर पास में राइट या लेफ्ट में कोई भी कॉलम की व्यवस्था ना बनी हुई। तो वास्तु के हिसाब से बीम कॉलम के आसपास कभी नहीं सोना चाहिए। अगर मास्टर बेडरूम की डायरेक्शन आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार बिल्कुल सही होने के बावजूद भी वास्तु के प्रिंसिपल के अंदर ये रूल्स आता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को बीम और कॉलम के आसपास नहीं सोना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा सीवियर हेल्थ इश्यू हो जाते हैं। वैसा ही एक कॉमन वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से एक नियम है कि आपका मास्टर बेडरूम कितना ही सुंदर क्यों ना हो, कितना भी सही फर्नीचर क्यों ना हो, उसके बावजूद डायरेक्शन सही हो, सब कुछ सही हो, फिर भी नॉर्थ में सर रखकर आपको वहां पे नहीं सोना चाहिए। अगर आपके सोने की व्यवस्था का सर जो है वो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिशा में बना हुआ हो तो सही मास्टर बेडरूम होने के बावजूद भी वास्तु के प्रिंसिपल के साथ कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से वहां पे आपके हेल्थ इश्यू खड़े हो जाते हैं और आपका नेगेटिव थिंकिंग इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, पति पत्नी के रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, वो एक दूसरे से हमेशा विपरीत ही अपना ओपिनियन देते हैं, तो वो काफी ज्यादा दरार की वजह बन जाता है और नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की व्यवस्था को खामीपूर्ण व्यवस्था माना जाता है और इस तरह का स्लीपिंग अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। उतना ही इम्पोर्टेंट मास्टर बेडरूम में होता है कि नेचुरल प्लांट कभी भी वास्तु के नियम के अनुसार मास्टर बेडरूम में नहीं रखने चाहिए। अगर घर का मुखिया फाइनेंशियल क्राइसिस में है, किसी भी वजह से उनके हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा है, थॉट प्रोसेस में पति पत्नी के अंदर आर्ग्यूमेंट वाला घर का एटमॉस्फेयर या एंगर लेवल बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे तमाम लोगों को मास्टर बेडरूम के अंदर नेचुरल प्लांट, कोई भी तरह के शार्प पॉइंटेड चीजें, क्लटर फ्री मास्टर बेडरूम उनका होना चाहिए। और जो मास्टर बेडरूम का जो बेड होता है उसमें कभी भी दो सेपरेट मैट्रेस को नहीं रखना चाहिए। अगर किंग साइज बेड है आपका, कैलिफोर्निया किंग है, तो आप वहां पे सिंगल मैट्रेस लगा सकते हो और हेडबोर्ड के बिना कभी भी नहीं सोना चाहिए। काफी सारे लोग मास्टर बेडरूम में इतना ही देखते हैं कि मेरा बेडरूम साउथ वेस्ट है, सब आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वास्तु में मास्टर बेडरूम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मैं इसके लिए आपके पूरे 10 एपिसोड में आपको इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ, इतना ज्यादा मैंने केस स्टडी और प्रैक्टिस में देखा है। तो मास्टर बेडरूम की दिशा के साथ साथ इम्पोर्टेंट होता है आपके स्लीपिंग अरेंजमेंट
उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि क्या फर्नीचर सिलेक्ट किया गया है। तो कोशिश करनी चाहिए कि मास्टर बेडरूम का बेड फर्नीचर लकड़ी का हो, विथ हेडबोर्ड हो, और उसमें कोई भी तरह का बॉक्स बेड ना बना हो, उसमें आप सामान एक्स्ट्रा स्टोरेज ना करते हो। और मास्टर बेडरूम का बेड जो होता है उसका हेडबोर्ड काफी बड़ा और अच्छा वाला होना चाहिए। और तब जाके अगर आपकी राइट स्लीपिंग पोजीशन है, हेडबोर्ड के पीछे सॉलिड वॉल पड़ती हो, या अमेरिका हो तो विंडो भी पड़ सकती है, इंडिया के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ सॉलिड वॉल होनी चाहिए। तो ये तमाम इकट्ठी वास्तु की टिप्स आप वहां पे अप्लाई करते हो, तब जाके वो मास्टर बेडरूम कलर्स, इंटीरियर, आइडियल अरेंजमेंट एंड प्रॉपर स्ट्रक्चरल लेआउट के हिसाब से सही हो, वहां पे आपको वास्तु के हिसाब का मास्टर बेडरूम माना जाएगा। और वो मास्टर बेडरूम आपको सक्सेस में, रिलेशनशिप को बनाए रखने में हेल्प करता है। जी पल्लवी जी, एक साथ बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, और कलर्स के साथ साथ आपने और रेमेडियल मेजर्स को ध्यान में रखते हुए फर्नीचर के बारे में भी कवर किया। खास जो मैं यंग कपल्स की परिस्थिति देखता हूँ जो अपने करियर की शुरुआत अमेरिका में अपार्टमेंट से शुरू करते हैं, टाउन होम्स में जाते हैं, फिर सिंगल फैमिली होम में, और ग्रेजुअली लाइफ में एक्सपैंड करते हैं, तो लाइफ का एक अच्छा खासा फेज ऐसा आता है जहां पर वो बेडरूम में ही उनके काम की भी व्यवस्था होती है, यानी कि स्टडी टेबल हो या वर्क स्टेशन बनाया हुआ होता है, और उसको लेकर के कई बार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बहुत सारे होते हैं। तो यदि बेडरूम के अंदर ही आपके कामकाज की व्यवस्था भी हो, यानी वर्क स्टेशन हो, उसको लेकर के क्या गाइड करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में क्या गाइड करेंगे? वास्तु के हिसाब से जितनी सॉफ्ट लाइट होती है बेडरूम के अंदर, जितनी कम एनर्जी होती है, सबसे अच्छा मास्टर बेडरूम उसको मानते हैं जिसमें सबसे लो एनर्जी हो। जब हम वास्तु के हिसाब से घर बनाते हैं तो हम एनर्जी को अलग अलग तरह के स्केल के हिसाब से वहां पे उसको डाइवर्ट किया जाता है। सबसे कम एनर्जी अगर मास्टर बेडरूम में होगी तो इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में कितना भी टेंशन क्यों ना हो, आप वहां पे जाओगे, आपको अच्छी नींद आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक चीजें, बहुत ज्यादा लाइट, म्यूजिक सिस्टम, 24 घंटे टीवी का चलना, सारा दिन अपने ऑफिस में, अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है और मास्टर बेडरूम में आपकी ऑफिस व्यवस्था है, और सारा दिन बैठ के अगर आप वहां पे काम करते हो, तो उस कंडीशन में जो मास्टर बेडरूम की एनर्जी होती है वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगी, क्योंकि आपकी वर्क स्टाइल ऐसी है, आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि आप वहां पे मैक्सिमम एनर्जी क्रिएट करते हो। मास्टर बेडरूम लेस एनर्जी की दिशा है ताकि आपको वहां पे आराम से नींद आ जाए। सो अगर आपका ऑफिस मास्टर बेडरूम में है तो हो सकता है, अगर आपको सिर्फ अपने छोटे से ईमेल देखने हैं या थोड़े से घंटे, यानी कि आप पूरे दिन के अंदर सिर्फ 30 मिनट्स या 15-20 मिनट्स आप वहां पे काम करते हो, तो मास्टर बेडरूम सही है। लेकिन आप रियल्टर हो या आपका ऐसा कोई बिजनेस है ऑनलाइन चीजों का जो आप अपने घर से करते हो और उसका वर्क डेस्क आपने मास्टर बेडरूम में बना रखा है, तो ऐसे तमाम कपल जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उसको मैं एक बात डेफिनेटली बता दूं कि पति पत्नी के रिलेशनशिप में उनके बीच में बहुत ज्यादा दरार रहती है, क्योंकि मास्टर बेडरूम का काम है रिश्ते को बनाना, और ये जो ओवर एनर्जी क्रिएट हो जाती है काम और वर्क के लिए, वो आपके रिलेशनशिप को खराब करती है। तो अगर आपकी ऑफिस बहुत ज्यादा यूज करते हो तो उसकी व्यवस्था स्टडी रूम में या कहीं और करनी चाहिए, मास्टर में नहीं बनानी चाहिए। लेकिन अगर आपका मास्टर बेडरूम काफी बड़ा है और आपके पास मास्टर बेडरूम का डैन बना है, लाइक मास्टर स्वीट, वहां पे डैन बना है, तो वहां पे आप डोर की व्यवस्था करके आप अपनी ऑफिस को बना सकते हो। लेकिन सब कुछ आपके पास मास्टर बेडरूम के स्क्वायर फीट कम हो और डैन की व्यवस्था ना हो, तो उस कंडीशन में सिर्फ आप अपने रेगुलर ईमेल चेक कर सकते हो, लेकिन वर्क फ्रॉम होम नहीं होना चाहिए। बेडरूम में यदि बल्कि फर्नीचर हो उसके बारे में क्या कहेंगे? तो वास्तु के हिसाब से जितना इम्पोर्टेंट है कि आपके बेडरूम में कम फर्नीचर होना चाहिए, जरूरत जितना। आप छोटा सा कपल काउच रख सकते हो, मास्टर बेडरूम में बेड की जो भी स्क्वायर फीटेज हो उसके हिसाब से आप अपना बेड खरीद सकते हो, टीवी आप वॉल माउंट पे लगा सकते हो, और ज्यादा हैवी फर्नीचर की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा ये देखना है कि बिलो द मास्टर बेडरूम किचन, लॉन्ड्री रूम, गैराज के इलेक्ट्रिकल पैनल, कोई भी यूटिलिटी की व्यवस्था पड़ती हो तो आपको मास्टर बेडरूम की रेमेडी उसके बावजूद भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन के अंदर दो एनर्जी एक साथ वहां पे जाती है। कभी हम हाई राइज बिल्डिंग में, अपार्टमेंट बिल्डिंग में होते हैं तो सबके बेडरूम्स आप देखेंगे कि एक ही डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन जब कभी हम सिंगल फैमिली होम के बारे में बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। तो कई बार अपार्टमेंट के लाभ भी है, क्योंकि मल्टी फैमिली का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सभी फ्लोर पे सबके बेडरूम एक जैसे, यानी कि ऊपर से नीचे तक सारे बेडरूम में मिलेंगे। लेकिन जब आपका सिंगल फैमिली होम होता है तो हो सकता है बेडरूम के नीचे किचन पड़ती हो, बेडरूम के नीचे गैराज पड़ता हो, यूटिलिटी का कोई इलेक्ट्रिकल पैनल या गर्म पानी का बॉयलर पड़ता हो।
आजकल जो नया स्ट्रक्चर मैंने देखा है, वो मैंने देखा है कि मास्टर बेडरूम के ऊपर जो आपके घर का एलिवेशन होता है उसमें आजकल लॉफ्ट बनाते हैं। तो लॉफ्ट से आप पूरे घर में घूम सकते हो। तो काफी सारे लोग जो होते हैं वो मास्टर बेडरूम के अंदर लॉफ्ट में जाके अपने इंडिया में जाने की सूटकेस, ट्रैवल सूटकेस रख देते हैं, एक्स्ट्रा अपना कपड़े डाल देते हैं, बहुत ज्यादा घर का पेंट होता है वो डाल देते हैं। सो वास्तु के हिसाब से मास्टर बेडरूम के ऊपर अगर लॉफ्ट बना हुआ हो फिर भी उसको खाली रखना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी तरह का सामान नहीं रखना चाहिए। दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से प्रथा अनुसार जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय को आगे बढ़ाएंगे। हम बहुत जल्द लौटेंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं मास्टर बेडरूम एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, पहले जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। फिलहाल हम मास्टर बेडरूम के बारे में बात करते हैं तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने घर में रिलेशनशिप के अंदर कोई भी तरह के आपके उतार चढ़ाव चढ़ते हो तो लाइट पिंक या पर्पल कलर की चीजें, अगर फीमेल किसी वजह से सेटिस्फाइड नहीं है उस घर में तो उनको लाइट पिंक, सॉफ्ट पिंक, इस तरह के रोज पिंक, इस तरह के सॉफ्ट कलर बेडरूम में इस्तेमाल करना चाहिए। और किसी वजह से रिलेशनशिप के अंदर, आपसी रिलेशनशिप में विश्वास या किसी भी वजह से आपको लगता है कि आपके रिश्ते एक दूसरे के साथ दूर जा रहे हैं, सेपरेशन के भाव पैदा होते हो, तो ऐसे तमाम लोगों को अपने बेडरूम के अंदर रस्ट एंड बेज, लाइट पीच एंड बेज कलर का प्रयोग बहुत ज्यादा करना चाहिए। बात सुनने में बहुत छोटी लगती है लेकिन कई बार आपका जो ओरा होता है वो अलग अलग तरह के कलर से आपके मूड के ऊपर काफी अच्छा प्रभाव करता है। ये कॉमन इंफॉर्मेशन है फिर भी आप हर कोई अप्लाई कर सकते हो। ऐसे कलर के फैब्रिक डेकोर कर सकते हो, यानी कि कर्टन, कुशन, कुछ भी तरह की चीजें, रग, कुछ भी कर सकते हो। और ऐसे कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर या वॉल पेंट भी कर सकते हो। और वास्तु के नियम के अनुसार जो दिशा पति पत्नी के लिए सजेस्ट की जाती है वो तमाम डायरेक्शन बच्चों के लिए नहीं होती है। तो अगर आपके बच्चों को आपने मास्टर बेडरूम दिया है तो उसके स्वभाव में 360 डिग्री परिवर्तन हो जाएगा, उसके नेगेटिव प्रभाव आएंगे। अगर लड़का है और वहां पे सोता है तो इतना स्टबन बन जाएगा, वो आपको सामने आर्ग्यूमेंट करेगा और आपका उसके साथ रिश्ता बहुत खराब हो जाता है। लड़कियां हैं, अगर आपने मास्टर बेडरूम में सुलाई है तो उनका भी नेचर सेम लड़कों की तरह हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट वाला। और साथ में एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी होता है कि लड़का हो या लड़की हो, अगर एक उनकी उम्र है और आप शादी ब्याह के बारे में, उनके बारे में सोचते हो और अगर आपके बच्चे साउथ वेस्ट के मास्टर बेडरूम में सोते हैं तो शादी या रिलेशनशिप बनाने के बजाय रिश्ते उनके बिगड़ते हैं और कई बार बहुत लेट तक उनकी शादी नहीं होती है। तो मास्टर बेडरूम का स्ट्रक्चर अगर वास्तु के हिसाब से बनाते हो तो यू हैव टू बी मेक श्योर कि पति पत्नी ही वो बेडरूम को यूज करे। अगर आपने अपने पेरेंट्स को दिया है तो बात अलग हो जाती है। लेकिन वास्तु में आजकल जो सेमी मास्टर का कॉन्सेप्ट है, हर घर में 2 बेडरूम होते हैं, सेमी मास्टर और रियल मास्टर। तो सेमी मास्टर हम हमेशा पेरेंट्स को देते हैं और जो मास्टर बेडरूम होता है वो हम घर के जो ब्रेड विनर होते हैं, घर का जो मुखिया होते हैं, उनको देते हैं। अगर वो सिंगल मदर है फिर भी उनको दिया जाता है। पल्लवी जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हमारे आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है pallavichellawada.com। अगले अंक तक के लिए पल्लवी जी आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।